हेलो, वेलकम बैक। एक सेकंड के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने बच्चे को कॉफ सिरप दे रहे हो ताकि उसका खांसी ठीक हो जाए, लेकिन वही कॉफ सिरप उसके लिए पॉइजन बन जाए तो? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलर्ट जारी की है कि इंडिया में कुछ लिक्विड मेडिसिन्स कंटामिनेटेड निकली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मेडिसिन्स लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। तो आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ ये अलर्ट क्यों आया और डेंजर क्या है और आप अपने फैमिली को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में भी गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में कई बच्चों की डेथ हो गई थी, सिर्फ ये कॉफ सिरप की वजह से। ये कॉफ सिरप में पाया गया था डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। ये केमिकल्स कार कूलेंट बनाने में यूज होते हैं। सोचिए, अगर ये केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर चली गई तो क्या कर सकते हैं? आपका किडनी और लीवर डायरेक्टली डैमेज कर सकता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि इंडिया में भी कई लिक्विड मेडिसिन्स में ये कंटामिनेशन मिला है। थोड़ा स्केरी है। जानते हैं क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं हम लोग? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बनाई जाने वाली ओरल लिक्विड मेडिसिन्स में भी ये टॉक्सिकेटेड केमिकल्स पाए गए हैं। और डरावनी बात तो ये है कि ये मेडिसिन्स मार्केट में अभी भी सर्कुलेट हो रहे हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिसिन्स का नाम या ब्रांड तो नहीं बताई है, लेकिन वार्निंग क्लियर दी गई है कि ये केमिकल्स मिली है ओरल मेडिसिन्स में। आपको केयरफुल रहना है ताकि आप सेफ रह सको और आपके परिवार सेफ हो सके। इंडियन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि सस्पेक्टेड बैचेस को टेस्ट किए जा रहे हैं और मार्केट से विड्रॉ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल लिस्ट आई नहीं है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये केमिकल्स इतनी डेंजरस क्यों है इंसान के लिए। डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये केमिकल्स जो मैंने बताया था कि कार कूलेंट बनाने में यूज होता है, ये अगर आपके बॉडी में चली गई तो आपका लीवर और किडनीज को धीरे धीरे शट डाउन कर सकती है। अगर किसी ने गलती से ये सिरप ले ली है तो उनको ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे वॉमिटिंग हो गया, नोज़िया हो गया, ब्लड विजन और कंफ्यूजन हो सकते हैं। और ये मेडिसिन्स ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में चला गया तो आपका किडनी भी फेल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए ये एकदम वल्नरेबल है। थोड़ी सी भी डोज अगर उनके बॉडी में चली जाती है तो ये एकदम लीथल हो सकते हैं उनके लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्टली बताया है कि ये मेडिसिन्स बाहर निकलने से पहले मैंडेटरी क्वालिटी चेक होना चाहिए। अथॉरिटीज ने कहा है कि पब्लिक सेफ्टी इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी, लेकिन ऑनेस्टली अगर छोटे मैन्युफैक्चरर्स को कंट्रोल किया नहीं गया या उन पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिपीट होती रहेगी। हाँ, स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी टली नहीं है। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। सो सिंपल स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन लेने से पहले आप मैन्युफैक्चरर का नाम और बैच नंबर चेक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ट्रस्टेड फार्मेसी से ही आप दवाई लें। अगर कोई भी सिरप टेस्ट में या कलर में या कुछ स्मेल आता है तो आप डॉक्टर को तुरंत बताइए, और कोई रिएक्शन दिखे तो एफडीए और लोकल हेल्थ बॉडी को तुरंत नोटिफाई कीजिए। बस इतना सिंपल है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। देखिए, हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिसिन से नहीं बनती है। हेल्थ का मतलब अवेयर रहना और कॉशियस रहना भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग भी सेफ रह सकें।